हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर को कवर कर लिया है, क्लास 10 की साइंस में केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर के अंदर देखिए काफी सारे टॉपिक्स हैं, वो आप सबको मालूम है, आपने कवर भी कर लिए। लेकिन आज की वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है या उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी सारे जनरेट हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? मेटल एक्सट्रैक्शन। बिना देर करके स्टार्ट करते हैं आज वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज मेटल एक्सट्रैक्शन। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय। मेटल एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल मीनिंग क्या होता है। आपको कोई मेटल की जरूरत है, ठीक है, आप मान लीजिए लोहे की जरूरत है आपको, या कॉपर की जरूरत है, या आपको गोल्ड की जरूरत है, एक्सपेंसिव किसी भी मेटल की। तो आप क्या सोचते हैं कि वो मेटल ऐसा आपको दुकान से मिल जाएगी, तो बात ठीक है, शॉप से मिल जाएगी, लेकिन उनके पास कहां से आएगी? ये होता क्या है ना कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ मेटल का अर्थ के क्रस्ट वाले सेक्शन से निकाला जाता है, लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं निकलता है। मेन बात होता क्या है कि वहां पर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होती है जिसको हम बाय लेबर भी डस्टिंग वगैरह के जरिए रिमूव कर देते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को, जिसको कैन वगैरह को, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी इंप्योरिटीज होती है जो बहुत बढ़िया से बॉन्ड बनाई होती है उन मेटल के साथ। ये इस टॉपिक का मीनिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल को प्राप्त करना इम्प्योर स्टेट से कैसे आप प्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए स्टेप्स हैं, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सुनते हैं सीक्वेंस। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आता है एनरिचमेंट ऑफ फ्लो। पहले क्या होता है, डिटेक्टर वगैरह की मदद से मालूम कर लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी है इस मेटल के पाए जाने की। उसके बाद क्या होता है, जब आप उस लंप को बाहर निकाल कर लाते हैं तो उसमें बहुत सारी अर्थन पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी वगैरह होती है जो उससे चिपके रहती है, उसको बाई लेबर हटा दिया जाता है, डस्टिंग वगैरह जैसे बोलते हैं ना, उस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं गैंग। क्लियर? अब जो आपके पास प्रोडक्ट तैयार हुआ है, अब जो आपके पास चीज तैयार हुई है वो अभी प्योर मेटल नहीं है, वहां पर अभी भी बहुत सारी इंप्योरिटीज है। अब आगे का प्रोसेस समझने से पहले हमें क्या करना होता है, इन कैटेगरी का जिक्र आता है। हो सकता है वो मेटल जो उस लंप में प्रेजेंट है वो हाईली रिएक्टिव मेटल हो सकता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हो, और हो सकता है लीस्ट रिएक्टिव। तो मेटल एक्सट्रैक्शन में हमने 3 बेसिक पार्ट किए, पहले गैंग वगैरह समझ गए हमने। सबसे पहला क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल्स। दूसरा क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, मतलब मीडियम लेवल की रिएक्टिविटी दिखाते हैं जो। और सबसे थर्ड नंबर पे क्या आता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। वन बाय वन हम इसको क्लियर करेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है, देखिए हाई रिएक्टिव मेटल्स। हाई रिएक्टिव मेटल्स कौन सी है? अगर हम एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से देखते हैं, 10th लेवल के हिसाब से, पर 2 तरह की पॉसिबिलिटी देखी जाती है। वह फर्स्ट पर है क्लोराइड की फॉर्म में और एक ऑक्साइड की फॉर्म। जब आप क्लोराइड की फॉर्म का जिक्र करते हैं तो एग्जांपल क्या आप कंसीडर कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरी तरफ जो ऑक्साइड की पॉसिबिलिटी है, वहां पर एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोडियम और एल्यूमिनियम नहीं है, सोडियम क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से जुड़ा। अब हमें क्या करना है, इनको प्योर करना है। कैसे करते हैं वो समझते हैं। अभी फर्स्ट कैटेगरी चल रही है, याद रखिएगा, हाई रिएक्टिव मेटल्स। मैंने आपको क्या बताया अभी, फटाफट से एक बार रिवाइज कराता हूं आपको। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है, 2 पॉसिबल फॉर्म्स दिखाती हैं, या तो क्लोराइड की फॉर्म या ऑक्साइड की फॉर्म। क्लोराइड की फॉर्म के लिए एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, और ऑक्साइड के लिए क्या एग्जांपल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर? अब होगा क्या, सोडियम क्लोराइड की आप रिएक्शन करके दिखाएंगे। NaCl को जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है, Na प्लस क्या बनेगा, Cl नहीं Cl2 बनेगा। फिर आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन समझ गया, NaCl प्रोडक्ट में बन रहा है सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। रिएक्शन को आपको बैलेंस करना रहेगा। बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में देखिए क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रोड का जिक्र आता है। इलेक्ट्रोड जो होती है वो जनरली 2 पार्ट्स में बांटी जाती हैं, 2 कैटेगरी में बांट दी जाती हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, सोचिए आप, कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज मतलब क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, वो कनेक्ट होती है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इसी बेसिस पे, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, और इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए क्या होगा, अपोजिट जो बॉन्डिंग होती है उसके आधार पर रिएक्शन चलती है। मतलब क्या है इस बात का, कैथोड पर माइनस चार्ज है, तो जो हमने रिएक्शन देखी थी, रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट आ रहे थे, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है। तो आप सोचिए इन दोनों में से कौन से वाली रिएक्शन देखी जाएगी कैथोड पर, आंसर है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम वाला केस कहां पर हैंडल करना है आपको, कैथोड पर। आप ऐसे डालेंगे एट कैथोड और नीचे सोडियम का केस सॉल्व करके देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, जो हमारे पास दूसरी इलेक्ट्रोड है जिसका नाम क्या है, एनोड।
तो एड एनोड हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट में वहां पर रिएक्शन दिखाएंगे, कौन से वाले, क्लोरीन। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का काम पूरा करना है, और जब इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगी तो वहां पर कौन सी इलेक्ट्रोड है जिस पर आपका जो डिजायर्ड मेटल है वो वहां कलेक्ट हो जाएगा, और वो आंसर है कैथोड। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल सा है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। कैथोड जो होती है उसको हमेशा एक पतली इलेक्ट्रोड की फॉर्म में लेते हैं, और जो एनोड होती है, एनोड को थिक लिया जाता है। कैथोड थिन रहती है, एनोड थिक रहती है। और जो प्योरिटी है जो कलेक्ट होगी वो कहां पर देखी जाएगी, कैथोड पर। ठीक, एनोड के नीचे एनोड वर्ड जनरेट होता है, इस चीज से आपको शायद थोड़ा याद नहीं रहेगा। ठीक है, सिंपल शॉर्ट में कैथोड पर कलेक्शन हो गया है जो हम चाहते थे। मेटल एक्सट्रैक्शन क्लियर हो गया, लेकिन हाई रिएक्टिव वाला केस। अब आते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती है। मॉडरेटली जो रिएक्टिव मेटल्स होती है तो जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होती, मतलब मीडियम लेवल पे, वो भी दो तरह की पॉसिबिलिटी दिखाती है, दो फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है। नंबर फर्स्ट पर है कार्बोनेट और सल्फाइड। जब मेटल का हम केस ले रहे हैं कार्बोनेट का, तो वहां आप लिखिएगा ZnCO2। तो आप केस लेंगे किसका, सल्फाइड का, तो वहां पर आपको लिखना है जिंक सल्फाइड। तो पहले जिंक कार्बोनेट लेते हैं। जिंक कार्बोनेट देखिए ऑक्सीजन पहले से है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे जिंक कार्बोनेट को, ZnCO3 को। ठीक, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपने प्रोसेस चलाना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो प्रोसेस यहाँ पर आएंगे। ZnCO3 वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, ZnCO3 हमने लिया, जिंक कार्बोनेट लिया, उसको डायरेक्ट गर्म कर देंगे, पहले से ऑक्सीजन थी, और जब ऐसा कर दें तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, मेन चीज Zn, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया, कैल्सिनेशन। जब जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, फिर जिंक ऑक्साइड से आप रिएक्शन करेंगे किस चीज की, कार्बन की। कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को उससे छीन लेता है, मतलब ले लेता है और साइड हो जाता है, बचना जिंक। और यही हमारा टारगेट, मेटल एक्सिड हो गया। दूसरी तरफ जो दूसरी फॉर्म थी यहाँ पर, वो क्या थी हमारे पास, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं है, तो आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको गर्म करें। यहाँ इस प्रोसेस का नाम लिया जाता है रोस्टिंग। चीजें नोट कर लेना और जरूर से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। होगा क्या कि जिंक ऑक्साइड बन गया, यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड जब बनेगा, है ना, तो अदर इम्प्योरिटीज को साइड कर देंगे, जिंक ऑक्साइड को फिर से कार्बन से रिएक्शन करेंगे, फिर से जिंक बन जाएगा। तो इस तरीके से मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का केस भी सॉल्व हो जाता है, मेटल एक्सिड हो गई। अब आते हैं तीसरे केस। तीसरा केस आता है वो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मरकरी सल्फाइड। ठीक है, मरकरी सल्फाइड में क्या होता है, HGS जो होता है, वहां भी हमें रोस्टिंग प्रोसेस कराना है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो रोस्टिंग प्रोसेस चलेगा। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, मरकरी ऑक्साइड। लेकिन मरकरी ऑक्साइड जो होता है उसको हम डायरेक्ट हीट कर देंगे तो मरकरी अलग हो जाता है। यहाँ कार्बन की जरूरत नहीं होती, कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन जो मॉडरेट वाला केस था, वहां कार्बन की जरूरत पड़ रही थी ऑक्सीजन को साइड करने के लिए। लेकिन यहाँ ये लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मतलब रिएक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, इसलिए हम इसे सिंपल हीट से भी अलग कर सकते हैं। तो ये तरीका था मेटल एक्सट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस समझने का। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कुछ भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द उसका रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन रेगुलर पाने के लिए ऑल पर जरूर से क्लिक कीजिए। जिससे बेनिफिट क्या होता है, जैसे वीडियो अपलोड होती है वो तुरंत आपके पास तक पहुंचेगी और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको देखना चाहे तो देख सकते हैं।